हाँ, 3 वल्लियां हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। पहली शिक्षावल्ली, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली, इसी को आनंद वल्ली भी कहते हैं, और तीसरी जो है भृगुवल्ली। ठीक है। तो पहली हमने शिक्षावल्ली में पढ़ा था, शिक्षावल्ली के सारांश, उसका थोड़ा सा सार हमने पढ़ा था। शिक्षावल्ली में जो है गुरु और शिष्य के बीच का जो शिक्षा का जो क्रम है, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तक जो है उसके बारे में बताया था। और उसी में जो है ब्रह्मांड का ज्ञान, पिंड का ज्ञान उसी शिक्षा के अंतर्गत उसके बारे में 5 पॉइंट्स के अंतर्गत वो बताया था: अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज्ञ और आध्यात्म। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, हमारे यहाँ जो शिक्षा की जो परंपरा चली आ रही है वैदिक काल से, वो अ, लौकिक ज्ञान से लेकर के आध्यात्म के ज्ञान तक, आध्यात्म ज्ञान तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है। तो ब्रह्मानंद वल्ली से पहले जो शिक्षावल्ली में शिक्षा की जो प्रारंभिक स्तर से लेकर के और उच्च शिक्षा तक के बारे में बताया था, और फिर अंत में जो है दीक्षांत संस्कार जो होता है। दीक्षांत मतलब वहां हमारे यहाँ उसको शिक्षा न कह करके दीक्षा कहा गया। कि दीक्षा इसलिए कहा गया क्योंकि उसके बेस में आध्यात्म है, उसके मूल में आध्यात्म है। ठीक है। तो जो आध्यात्म की शिक्षा होती है उसको दीक्षा कहा जाता है, जो वो शिक्षक द्वारा नहीं, गुरु द्वारा दिया जाता है। ठीक है। शिक्षक जो है वो शिक्षा देता है, और गुरु जो है वो दीक्षा देता है। शिक्षा मतलब जो लौकिक ज्ञान है। ठीक है। और दीक्षा मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो स्वयं का बोध कराने वाला है। तो इस तरह से जो है दीक्षांत संस्कार तक का वर्णन उसमें किया गया है। और शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य जो है आध्यात्म ज्ञान बताया गया है। क्या बताया गया? आध्यात्म ज्ञान। और जैसे इसमें बताया था कि जो शिक्षा जो है वो 5 स्तरों से होकर उसमें बताई थी, उसके 2 वो किए, पहले ब्रह्मांड का ज्ञान, फिर पिंड का ज्ञान। तो इसमें अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज्ञ और आध्यात्म, इस तरह से शिक्षा का जो है विस्तार या उसका फैलाव वो समझना चाहिए। मतलब वो भौतिकता से होते हुए आध्यात्म की ओर हमें लेकर के जाए। तो ब्रह्मानंद वल्ली में उसी आध्यात्म की चर्चा है, उसी आध्यात्म के बारे में बताया गया है कि उस आध्यात्म को कैसे जाना जाए, उस आध्यात्म तत्व को कैसे उसका अनुभव किया जाए, कैसे उसकी अनुभूति की जाए। तो सबसे पहले जो ब्रह्मानंद वल्ली है, इसी को आनंद वल्ली भी कहा गया है। इस ब्रह्मानंद वल्ली में सबसे पहले आचार्य और अंत्यवासी, अंत्यवासी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है पहले भी बताया था आपको? शिष्य। शिष्य के लिए। क्यों हुआ उसके लिए अंत्यवासी शब्द प्रयोग? क्योंकि क्योंकि वो गुरु के गुरु के अंतःकरण में निवास करता है। अंतर में रहता है। हाँ, शब्द गुरु के के अर्थ पे भीतर में। जाओगे तो उसका अपने आप उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। टीना मुनि जी आ गई। ठीक है। तो अंतःवासी इसीलिए कहा कि वो गुरु के हमेशा अंतःकरण में निवास करता है। ठीक है। अंतःकरण में निवास करने का मतलब है गुरु हमेशा उसके उत्कर्ष के बारे में, उसके उत्थान के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसकी उन्नति के बारे में हमेशा वो सोचता रहता है कि कैसे उसका डेवलपमेंट हो, कैसे उसका उत्थान हो, कैसे उसका विकास हो, कैसे उसका हर तरीके से उसकी जो है प्रतिष्ठा बढ़े। तो वो जो आचार्य है, आचार्य शिष्य का जब आचार्य के प्रति इतना समर्पण हो जाता है कि वो उसके अंतःकरण में निवास करने लगता है। और फिर समर्पण केवल शिष्य का ही नहीं होता, आचार्य का भी हो जाता है। तो दोनों परस्पर उनका समर्पण होता है, तभी वो दोनों साथ में मिल करके एक दूसरे के उद्भव के लिए, एक दूसरे के उन्नति के लिए, एक दूसरे के जो है उत्थान के लिए इष्ट से अपने जो है ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? जो आपको प्रैक्टिकल में कराई जाती है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मतलब सह शब्द आया है इसमें सबके साथ में। सह का मतलब है कि एक साथ। ठीक है ना? मतलब ज्वाइंट एडवेंचर, है ना? कि हम एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं इष्ट से, ईश्वर से, परमात्मा से, कि हम दोनों की एक साथ रक्षा करो। ठीक है। हम दोनों का एक साथ
जो है क्या आया था, भुनक्तु, यानी हमारा भरण पोषण करो, हमारा पालन पोषण हो। हम दोनों एक साथ एक दूसरे का जो है बल बढ़ाएं। ठीक है, वीर्य, वीर्य का मतलब है बल, तेज, ओज। हम दोनों जो है एक दूसरे का वीर्य बल बढ़ाने में जो है वो सहयोगी हो। हम दोनों का पठन पाठन प्रभावोत्पादक हो, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो जो है यूजफुल हो अपने, हम दोनों के लिए भी, और समाज के लिए भी, और राष्ट्र के लिए भी। ठीक है। माँ विद्विषावहे, हम दोनों में जो है किसी तरह का द्वेष भाव न रहे। ठीक है, कभी भी किसी तरह का द्वेष ना हो, क्योंकि द्वेष वहां द्वेष पैदा होता है जहां पे राग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिष्य के लिए शब्द आया है अंतःवासी, और अंतःवासी जो अंतःकरण में निवास करता है उसके प्रति कभी द्वेष नहीं हो सकता। अंतःकरण में वो निवास करता है जिसके प्रति प्रेम हो। ठीक है, तो प्रेम जहाँ होगा वहां द्वेष नहीं होगा, जहाँ राग होगा वहां द्वेष होगा। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पार्ट हैं, पतंजल योग सूत्र में बताया गया है। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। जिस चीज से हमें सुख मिलता है, उस चीज को बार बार प्राप्त करने में जो अट्रैक्शन बढ़ जाता है उसे राग कहते हैं, बार बार उसको प्राप्त करने की इच्छा। और जब वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती, या जिस कारण से वो प्राप्त नहीं हो पाती, फिर जो उसमें क्रोध का एक, झुंझलाहट का एक निगेटिव भाव जो उत्पन्न होता है, उसको द्वेष कहा है। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो इसलिए जो है द्वेष का होना निश्चित है। जिस चीज में राग होगा उससे द्वेष निश्चित होगा, लेकिन जहाँ प्रेम होगा वहां द्वेष नहीं होगा। इसीलिए शिष्य के लिए शब्द आया अंतःवासी। तो गुरु और शिष्य का इतना समर्पण हो जाता है एक दूसरे के प्रति कि वो जो दोनों जो है एक दूसरे के अंतःकरण में निवास करते हैं, यानी दोनों जो है वो प्रेम भाव उनमें प्रगाढ़ हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि हमारा आपस में किसी तरह का कोई द्वेष भाव न रहे। और इसके साथ ही फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसमें कहा गया है ओम शांति शांति शांति, मतलब कि त्रिविध तापों की, त्रिविध दुखों की शांति हो। ठीक है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक जो दोष हैं, या आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो ताप हैं, दुख हैं, त्रिविध दुख जिसको कहा गया है, उनकी शांति हो, वो दूर हो। तो इस तरह से जो है गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे की उन्नति उन्नति के लिए, एक दूसरे के भरण पोषण के लिए, एक दूसरे का वीर्य बल ओज तेज बढ़े उसके लिए, और जो है दोनों का जो है जो स्वाध्याय है वो प्रभावोत्पादक हो, डेवलपमेंट हो उससे दोनों का, उनका समाज का और राष्ट्र का, उसके लिए वो इष्ट से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? अध्यात्म इसमें बताया था कि शिक्षा जो है वो भौतिक शिक्षा से लेकर अध्यात्म तक ले जाने की प्रक्रिया जो है इस उपनिषद में वो बताई गई है। तो अंत में अध्यात्म, और अध्यात्म का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ठीक है ना, ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म को जानना, ज्ञान यानी जानना, इसको ब्रह्म को। अब ब्रह्म क्या है उसके बारे में भी फिर इस उपनिषद में बताया गया है, क्योंकि उसको जानकर ही उसी को कहा गया कि वो जो है सभी जो संसार का भौतिक या आध्यात्मिक जो भी ज्ञान है, उस सब का जो बीज है वो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। ठीक है, जिसको उपनिषद की भाषा में, वेदांत की भाषा में ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति जो जो उसे जान लेता है, वो सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती कि जो उसके जानने योग्य ना रहे। ठीक है, उसके जानने में ना आए। तो वो ऐसा कुछ नहीं रहता जिसको वो नहीं जान पाता, ब्रह्म को जानकर उसको वो ना जान पाए, या उसको जानने की कुछ लालसा या जिज्ञासा रह जाए। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म को जानकर उसे किसी भी प्रकार की जिज्ञासा, लालसा, कामना, आसक्ति, मोह, अटैचमेंट, आसक्ति, ये सब जो है वो नहीं रह जाती। तो इसीलिए उसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म जो है वो क्या है? वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप बताया है इसमें कि ब्रह्म क्या है? जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ब्रह्म को कोई नाम रूप आकार नहीं दिया गया, कोई शरीरधारी व्यक्ति को ब्रह्म नहीं बताया गया है। ब्रह्म के लिए वही कहा गया है कि जो सत्य है। ठीक है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, सत्य मतलब जो हमेशा एक जैसा है। ठीक है, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें चेंज होता है, जो बदलता रहता है, वो सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, सत्य केवल उसे ही, सत्य की परिभाषा ही यही है
कि जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, उसी को सत्य कहा है। ज्ञान यानी जो ज्ञान स्वरूप है, जिसके जिसके भीतर जिसमें जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है, यानी जो ज्ञान का बीज है। पतंजलि ने भी ये कहा है कि तत्र निरतिशम सर्वज्ञ बीजम, यानी उस ईश्वर के उस ब्रह्म जो है वो क्या है, वो सर्वज्ञता का बीज उसमें विद्यमान है। यानी संसार का सभी तरह का स्थूल सूक्ष्म भौतिक आध्यात्मिक सभी तरह का ज्ञान जो है वो उसी से ही प्रस्फुटित हुआ है, उसी से ही उत्पन्न हुआ है, उसी से ही आया है। तो ब्रह्म क्या है, वो ज्ञान स्वरूप है। और फिर तीसरा क्या बताया लक्षण उसका, अनंत। वो अनंत है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी इस जगत के भीतर भी है और बाहर भी है, इस शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है, इसीलिए उसको अनंत कहा गया है। अगर कोई कहने लगे कि ये मंदिर में ही ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, या मस्जिद में ही है, गुरुद्वारे में ही है, चर्च में ही है, तो वो क्या हो गया, वो बाउंडेड हो गया वहां। ठीक है, उस सीमा में वो बंध गया, उसके बाहर वो नहीं है। और ये कहा जाए कि उससे बाहर है, यहाँ नहीं है, तो फिर भी वो उसकी एक वो सर्वव्यापकता खंडित होती है। तो कहने का मतलब है कि जो यत्र तत्र सर्वत्र, भीतर और बाहर, इस जगत के अंदर भी, इस जगत के बाहर भी, ठीक है, सृष्टि के कण कण में भी और सृष्टि के बाहर भी, ये संसार, ये ब्रह्मांड भी उसी में स्थित है। तो ये उसके वो ऐसा सर्वव्यापक तत्व है, अनंत तत्व है, जो इस जगत के भीतर भी है और इस जगत के बाहर भी है। यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए जो है वेद उसको नेति नेति कह करके, वाणी उसके 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 स्वरूप का बखान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है। नेति 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 मतलब ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। जब कुछ नहीं रहेगा उसके बाद जो शेष रहता है वो ब्रह्म है। तो इसीलिए उसको कहा गया कि अनंत। तो ब्रह्म का क्या स्वरूप बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है, उसको ब्रह्म कहा गया है। तो सत्य क्या है, सत्य क्या है, वास्तविकता को जानना, यथार्थ को जानना, उसी को सत्य कहा है। ठीक है ना। सत्य मतलब जो वास्तविकता है, वास्तविक है, और उसको जानना क्या है, ज्ञान है। तो यथार्थ का मतलब सत्य, और जानने का मतलब क्या हुआ, ज्ञान। और ये दोनों ही, यथार्थ भी अनंत है और सत्य भी अनंत है। ठीक है, ये दोनों ही अनंत है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। ज्ञान भी अनंत है। ठीक है ना, इसीलिए ब्रह्म को ब्रह्म का लक्षण बताया गया, उसका स्वरूप बताया गया कि वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान की तो सीमा है ही नहीं, भौतिक ज्ञान की भी सीमा नहीं है। उसकी खोज में भी जो है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो लगे रहते हैं। ठीक है, नई नई चीजें खोजने में, नए नए हर चीज अलग अलग फील्ड में अपनी अपनी खोज करने में वो लगे रहते हैं। तो भौतिक ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। और आध्यात्म तो फिर अनलिमिटेड है, उसका वो तो अनंत है ही है, क्योंकि वो तो आध्यात्म मतलब आध्य आत्म, यानी वो आत्म तत्व, उसको जानना, उसको जानकर ही वो जो पूर्ण आत्मा यानी परमात्मा जिसको कहा गया है, उसको जाना जा सकता है। ये दोनों ही अनंत हैं, सत्य भी अनंत है और ज्ञान भी अनंत है। सत्य का भी कोई अंत नहीं है और ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है। सत्य की जो खोज है वो अनंत की खोज है। सत्य को जानना मतलब, सत्य की खोज करना मतलब अनंत की खोज करना। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये अनंत की खोज वही कर सकता है जो उस अपने आध्यात्म स्वरूप में स्थित हो गया है। ठीक है ना, या जो अपने उस आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, वही उस सत्य की खोज कर सकता है, क्योंकि वही, वो आत्म स्वरूप ही सत्य है। उसको जानकर ही उस परमात्म तत्व को जाना जा सकता है, यानी उसके साथ में तादात्म्य किया जा सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको जानने के लिए, उस सत्य को, उस आध्यात्म तत्व को जानने के लिए, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, इस तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश सिद्धांत बताया गया है। आज थोड़ा सा उसका रेफरेंस देंगे, उसका इंट्रोडक्शन, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छी तरह समझेंगे। पंचकोश यानी पांच कोश। ठीक है ना। तो अध्यात्म को पाने का मार्ग जो है, इस उपनिषद में, इस पंचकोश तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। ठीक है ना, यानी पांच कोश, कोश कहते हैं एक तरह से खजाना, है ना, कोषागार जैसे बोल देते हैं। ठीक। तो ये जो
जितना डीप उसमें जाते चले जाएंगे, यानी एक एक लेयर उस कोश की, उस खजाने की पार करते चले जाएंगे, तो अंत में जा करके जो अमूल्य खजाना है, ठीक है, जिसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य जिसको कहा गया है, वो खजाना प्राप्त होगा। ठीक है, जिसको आध्यात्म कहा गया है। ठीक। तो ये पांच कोश क्या है, इन पांच को इससे पहले थोड़ा सा ये समझेंगे। इसी उपनिषद के इस ब्रह्मानंद वल्ली में ही सृष्टि के विकास का क्रम भी बताया है, कि उस निराकार जो आत्म तत्व है, उस निराकार आत्म तत्व से सबसे पहले जो है इस ब्रह्मांड के जो स्थूल तत्व हैं, पंच महाभूत जिसको कहा गया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन तत्वों की उत्पत्ति होती है। और फिर इन तत्वों की उत्पत्ति होने के बाद फिर जो है जीवधारी प्राणी, यानी इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने के बाद प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले पीछे बताया था, पहले ब्रह्मांड का ज्ञान, फिर पिंड का ज्ञान, है ना। तो जीवधारी फिर प्रकट होते हैं। तो इस तरह से जो है जो उनके विकास का जो क्रम बताया गया है, वो जो पंचकोश हैं उनके माध्यम से बताया गया है। प्राणी के जो विकास है, शरीरधारी जो प्राणी है उनके जो विकास है, उससे पहले अन्न में, फिर प्राण में, फिर मनो में, फिर विज्ञान में और फिर आनंद में, इस सीक्वेंस से होते हुए उसका विकास यानी उसका डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो होता है। यानी एक एक कोष को पार करते हुए वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। तो इस तरह से जो जैसे पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत जो है, पंच महाभूत क्या है, ये इस ब्रह्मांड के पंचकोश हैं। ठीक है ना, पंच महाभूत जो है वो ब्रह्मांड के पंचकोश हैं। जैसे हमारा जो है अन्नमय कोश है, जिसको शरीर, स्थूल शरीर कहते हैं, ये अन्नमय कोश जो है ब्रह्मांड का जो का जो पृथ्वी तत्व है, जो सबसे स्थूल तत्व है। जैसे हमारा शरीर स्थूल तत्व है, दिखाई दे रहा है बाहर बाह्य शरीर, ऐसे ही जो पृथ्वी तत्व है वो पंच तत्वों में सबसे स्थूल है। तो ये ब्रह्मांड का, पृथ्वी तत्व ब्रह्मांड का वो हुआ अन्नमय कोश। और ये जो शरीर जो है, ये शरीर जो बाहर से दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर, ये शरीर का अन्नमय कोश हुआ। और जो जल तत्व है, जल तत्व इस ब्रह्मांड का प्राणमय कोश है। अग्नि तत्व इस ब्रह्मांड का मनोमय कोश है। और वायु तत्व इस ब्रह्मांड का जो है विज्ञानमय कोश है। और आकाश तत्व उसका आनंदमय कोश है। तो जब ऐसे धीरे 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 उस डीप में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता चला जाएगा, तो उस आनंद की ओर उसको अनुभूति होने लगती है, उस आनंद में स्थित होने लगता है। जिस आनंद में स्थित होकर के उसे बाहरी बाह्य सांसारिक किसी भी तरह का जो आनंद है, जो सुख है, वो अपने में अट्रैक्ट नहीं कर पाता। वो अपने आप में आनंदित रहता है, वो आत्मानंद में आनंदित रहता है, वो स्वयं में। क्योंकि वो जो है, जो श्रीमद् भगवत गीता में जो बताया गया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में विराजमान। तो वो एक एक कोष को, जो साधक है, योगी है, वो एक एक कोष को पार करते हुए, एक एक कोष की साधना करते हुए वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। और फिर अंत में उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म को प्राप्त करता है। यानी उस आनंदमय कोष के बाद वो जो है उस ब्रह्मानंद में जो तत्व है उसमें स्थित हो जाता है। और फिर आगे चल करके जो है इसमें फिर उस आनंद की मात्रा भी बताई गई है, कि वो आनंद कितना, ठीक है, वो भी फिर कुछ उदाहरण दे करके उसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में ही पंचकोश सिद्धांत का वर्णन है। और ये पंचकोश सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत केवल तैत्तिरीय उपनिषद में ही बताया गया है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का अपना सिद्धांत है, पंचकोश सिद्धांत, जिसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में किया गया है। इसी को आनंद वल्ली भी कहते हैं, जो बीच की वल्ली है। पहली शिक्षावल्ली, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली या आनंद वल्ली, और तीसरी भृगुवल्ली। तो इसमें जो है यहीं पे ही आज इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिर नहीं लंबा हो जाएगा। आगे फिर इन पंचकोश को हम एक्सप्लेन करेंगे। पंचकोश के अंतर्गत क्या क्या है, किस तरह से इसको इनको इन इन कोशों का किस तरह से ज्ञान होता है, और कैसे जो है इन कोशों की साधना की जा सकती है, कैसे इनको जो है पुष्ट किया जा सकता है, और कैसे फिर एक एक कोश को पार करते हुए आगे जो अंत में जो आध्यात्म तत्व है, जो आनंदमय तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है। हम्म। क्या नाम है आपका? माधुरी जी कुछ पूछना चाहती हैं अभी?
नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है। फिर। मैं- ठीक है, चलिए तो आज फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अभी निकलना भी है मुझे। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू।